अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर इंसान अपने सेल्फ मोटिवेशन पर आ जाए तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। और बहुत से उदाहरण भी है जिन्होंने सेल्फ मोटिवेशन के दम पर उस मुकाम को हासिल किया जो पूरी दुनिया को नामुमकिन लगता था। आज के वीडियो में हम सेल्फ मोटिवेशन की ताकत और सेल्फ मोटिवेशन को किस प्रकार हासिल किया जा सकता है इस बारे में बात करेंगे। आइए हम सेल्फ मोटिवेशन को कुछ किस्सों से समझते हैं। दशरथ माझी, जिन्हें देखकर बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं, पर वो नहीं जानते कि दशरथ माझी का असली मोटिवेशन क्या था। सेल्फ मोटिवेशन। खुद को इस कदर तैयार कर लिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है। अब यहाँ पर यह बात समझने की है कि दशरथ माझी ने सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त कैसे किया। अगर आप सभी लोगों ने दशरथ माझी के ऊपर बनी बायोग्राफी फिल्म देखी होगी तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उनकी धर्म पत्नी, जिसे वो बेहद प्यार करते थे और सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और उसमें सबसे बड़ा बाधक होता है रास्ता, जो कि एक पहाड़ी से होकर निकलता है। इसी कारण सही समय पर वह उसे अस्पताल नहीं पहुंचा पाए थे। उसके बाद दशरथ माझी के मन में यह विचार आता है कि काश इस पहाड़ी की जगह अगर रास्ता होता तो शायद आज उनका प्यार, उनकी पत्नी जिंदा होती और उनके साथ होती। और ये बात उनके मन को, उनके सेल्फ को इतना मोटिवेट कर देती है कि वह निश्चय करते हैं कि वह इस पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाएंगे। और उनके इस प्रण के पीछे का कारण ही उनका सेल्फ मोटिवेशन होता है। और उनका सेल्फ मोटिवेशन उन्हें इतना ताकतवर बना देता है कि पूरा गांव उन्हें पागल कहता है और सभी लोग उनसे कहते हैं कि यू कैन नॉट डू इट। पर हर बार उनका सेल्फ मोटिवेशन उन्हें जवाब देता है, आई कैन डू इट। और वो अंत में वो करके दिखाता है और वो अंत में पूरे पहाड़ को खोदकर रास्ता बना देते हैं। क्योंकि उनमें इतना सेल्फ मोटिवेशन होता है कि वो दूसरे लोगों की बातों का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो दूसरे लोगों की बातों को अनसुना करके सिर्फ अपने मन की बात सुनते थे। उनका स्लोगन था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उनकी सेल्फ मोटिवेशन की पावर को दर्शाता था। जब व्यक्ति असफल होता है तो उसका परिवार, उसके दोस्त और उसके रिलेटिव उसे ताने देते हैं और इन तानों को सुनकर इंसान बेबस हो जाता है। ऐसा क्या किया जाए कि इन तानों को सुनकर इंसान बेबस ना हो और बल्कि इन तानों से इंसान को एनर्जी मिलना प्रारंभ हो जाए। अक्सर जो लोग विकट परिस्थितियों में भी सक्सेस हुए हैं, उनका एक फार्मूला रहा है। वो हर सुबह प्रातः जब उठते हैं तो अपने कमरे में उन लोगों की तस्वीरें लगाते हैं जो कि उनके जीवन में उनकी सफलता से जुड़े हुए हैं। हर सुबह उन तस्वीरों को देखकर उन लोगों की सारी बातों को याद करते हैं जो कि उनके सफल होने के बाद उनकी जिंदगी में प्रभाव डालेगी। उसके बाद वो एक किताब में उन सारी बातों को लिख लेते हैं जो कि उनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव, उनके दोस्त उनकी असफलता पर उनको ताने तथा पप्तियां कसते हैं। वो उन सारी बातों को पढ़कर हमेशा सोचते हैं कि अगर वो सफल हुए तो ये सारी बातें उन्हें जीवन में कभी नहीं सुननी पड़ेगी। इन सारी चीजों को करने के बाद उनके मन में इतनी एनर्जी आ जाती है, वो इतने सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को पेश करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके जीवन में असफलता, रुकावट, मुसीबतें, दूसरे लोगों के द्वारा टोकना, सताना, इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका मेन फोकस होता था उनकी सफलता पर। हर सुबह वह इन सभी चीजों से होकर गुजरते थे। वो जानते थे कि इन सभी चीजों को जवाब देने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है लगातार संघर्ष करते रहना, क्योंकि संघर्ष को ही सफलता का दूसरा नाम कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो आप अपने रूम में एक स्लोगन जरूर लिखिए, सेल्फ मोटिवेशन इज की ऑफ सक्सेस। और अपने सेल्फ मोटिवेशन की पावर को हर दिन एक नई ऊर्जा दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर जरूर कीजिए और इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।